ऐसा नहीं है कि विभीषण को अप्रसिद्धि प्राप्त हुई है, बल्कि विभीषण ने तो एक उदाहरण रखा है समाज के सामने कि गलत का विरोध करना ही चाहिए, तब भी जब गलती करने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो। विभीषण वह है जो राक्षस कुल में जन्म लेकर भी अपनी श्री राम भक्ति के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी के साथ विभीषण को कुलद्रोही तथा अपने ही कुल का नाश करवाने विभीषण ने अधर्म को अस्वीकार करते हुए धर्म का साथ दिया, लेकिन धर्म का साथ देने की वजह से उनके माथे पर कुलद्रोही होने का ठप्पा भी लग गया, क्योंकि धर्म का साथ देने के लिए उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं का नाश करवा दिया। विभीषण ने बार बार रावण को मां सीता को ससम्मान श्री राम को पुनः लौटाने के लिए कहा था, लेकिन रावण ने उनकी एक नहीं मानी, यहाँ तक कि उन्हें धक्के मारकर लंका से बाहर निकाल दिया। इसी वजह से विभीषण ने श्री राम के पास आकर धर्म का रास्ता चुन लिया। उन्होंने लंका के गुप्त रहस्य का पता श्री राम और उनकी सेना को दे दिया। यहाँ तक कि रावण को मारने का रहस्य भी विभीषण ने ही बताया था। विभीषण ने मेघनाथ को मरवाने में अहम भूमिका निभाई थी। अगर विभीषण लक्ष्मण जी को मेघनाथ की मौत का रास्ता नहीं बताता तो शायद ही मेघनाथ मारा जाता। इसी वजह से मेघनाथ ने विभीषण को मारने के लिए भी अस्त्र चलाया था। कुंभकर्ण ने भी विभीषण को गलत बताया था। कुंभकर्ण ने कहा था कि विभीषण ने धर्म का साथ निभाने के लिए अपने ही कुल का साथ छोड़ दिया। जिस वक्त उसके भाइयों को उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, उसने भाइयों का साथ छोड़ दिया। यहाँ तक कि श्री राम की सेना के साथ मिलकर अपने ही देश के खिलाफ विद्रोह किया। कुंभकर्ण ने विभीषण को कहा था कि भाई चाहे गलत हो या सही, छोटे भाई का धर्म होता है उसे अनुसरण करना, उनका साथ देना। भाई का धर्म होता है उसके कठिन वक्त में उसका साथ देना। विभीषण ने लंका के गुप्त रहस्य को बताकर अपने ही भाई भतीजों को मरवा दिया। इसी वजह से विश्व में सिवाय राजस्थान कैथून के अलावा कहीं पर भी विभीषण को सम्मान नहीं मिलता, और कोई भी माता पिता अपने बच्चों का नामकरण विभीषण पर नहीं रखता है। लेकिन ये भी कहना गलत नहीं है कि भगवान श्री राम का साथ देने के कारण ही विभीषण को लंका का राज्य मिला। भगवान राम की शरण लेने के कारण ही पृथ्वी से राक्षसों का समूल नाश होना रुक गया। आज भी हम विभीषण का एक राम भक्त के रूप में सम्मान के साथ याद करते हैं। ये भी कोई प्रसिद्धि से कम नहीं है। साथ ही यह भी कहना गलत नहीं होगा कि वो भगवान श्री राम के साथ रहते हुए भी भगवान श्री राम के बारे में नहीं सोचा कि उन्होंने अपनी सौतेली माँ के वचनों का मान रखने के लिए सौतेले भाई को राजपाट देकर वन आए। रावण तो फिर भी उसका सगा भाई था। आज भी कोई माता पिता विभीषण जैसी संतान नहीं चाहेंगे, ना कोई विभीषण जैसा भाई चाहेगा। घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत विभीषण के कारण ही आज भी प्रसिद्ध है। सवाल यह उठता है कि क्या विभीषण ने भगवान राम का साथ देकर सही किया या गलत। यह सवाल का जवाब देना काफ़ी कठिन है, क्योंकि अगर धर्म की दृष्टि से देखा जाए तो विभीषण ने बिल्कुल सही किया, क्योंकि रावण ने गलत मार्ग अपनाकर धर्म का नाश करना शुरू किया था और विभीषण ने भगवान राम का साथ देकर धर्म की पुनः स्थापना करने में अपना एक अहम योगदान दिया। और अगर भाई के प्रति धर्म या लोगों की दृष्टि से देखा जाए तो विभीषण ने बिल्कुल गलत किया, पर कहीं न कहीं इस दृष्टि से विभीषण सही है, क्योंकि रावण की मृत्यु स्वयं भगवान ने की है, जिससे रावण मुक्त तथा उसको परम धाम में स्थान मिला है। लेकिन अगर विभीषण इतने ही सही हैं तो फिर लोग उनको गलत क्यों बोलते हैं। कुल और समाज का साथ छोड़कर आप यदि भगवान के साथ भी जाते हो तो कुलद्रोह तो होता ही है। ये बात और है कि भगवान आपको इकलौकिक और परालौकिक दोनों सुख दे देंगे, लेकिन समाज के मुंह पर ताला कौन लगाए। और कुल आपको अपने कर्मों से प्राप्त होता है, यह भी सत्य है। अतः अपकीर्ति तो होगी ही। अब सवाल ये उठता है कि अगर विभीषण इतने ही गलत थे तो भगवान ने उनको क्यों अपनाया, क्योंकि वे शरणागत वत्सल हैं। इसके अतिरिक्त भगवान ने ब्राह्मण, गाय, देवता और संत की रक्षा के लिए पृथ्वी पर अवतार लिया था। विभीषण एक संत की ही तरह थे। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि विभीषण संतों के सारे गुण तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, इसलिए तुम मुझे बहुत प्रिय हो। सही मायनों में देखा जाए तो विभीषण बेवजह बदनाम हैं, क्योंकि उनका पूरा जीवन यही दर्शाता है कि असुर होते हुए भी विभीषण एक धर्मात्मा थे। अगर मान भी लिया जाए कि विभीषण घर के भेदी थे, तब उनको ऐसा बनाया भी किसने।
रावण के कुल के सभी लोगों ने रावण को माता सीता को ससम्मान श्री राम को वापस लौटाने का सुझाव दिया। विभीषण श्री राम की महिमा और अवतार से पूर्ण परिचित थे, क्योंकि ब्रह्मदेव से उन्होंने तपस्या के वरदान स्वरूप भक्ति ही मांगी थी। ब्रह्मदेव ने विभीषण को नारायण के रूप श्री राम अवतार के विषय में पहले ही बता दिया था। युद्ध की स्थिति आ जाने पर विभीषण ने रावण को बार बार माता सीता को लौटाने का आग्रह किया था। इसके बदले में रावण ने विभीषण का अपमान करके लात मार के लंका से बाहर निकाल दिया। अपमान का घाव बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग सहन नहीं कर पाते हैं, बदले की आग में कुछ भी कर डालते हैं। इसके बाद भी विभीषण के मन में ऐसी कोई बात नहीं आई। श्री राम के भक्त होते हुए भी विभीषण उनके पास नहीं जाने वाले थे, लेकिन अपने मित्रों और माता की सलाह पर वो श्री राम के पास गए, जिससे निर्दोष लंका की प्रजा के प्राण बचाए जा सकें। घर का भेदी का टाइटल जरूर मिला विभीषण को, लेकिन हकीकत में विभीषण घर के सुरक्षक ही साबित होते हैं। उसको उसके कर्मों का फल तो मिलना ही था। सुग्रीव और विभीषण दोनों का ही श्री राम से मिलना उन दोनों के हित और राज्य की प्रजा के लिए हितकारी था। श्री राम का इन दोनों को मिलना भी श्री राम से ज़्यादा इन दोनों के लिए हितकारी था। अब आप ही विचार कीजिए कि विभीषण आखिर राम भक्त हैं या फिर घर के भेदी लंका ढाए।